और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त बड़ी और अहम खबर मिल रही है। उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा दिया है तीरथ सिंह रावत ने। आज शाम से ही लगातार सुगबुगाहट तेज थी। अपनी रेजिग्नेशन का ऑफर किया गया था उनकी तरफ से। फिलहाल जानकारी यह है कि उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराना जरूरी था। विधानसभा का सदस्य बनना उनके लिए जरूरी था, लेकिन क्योंकि 1 साल से कम समय है विधानसभा इलेक्शंस में, तो ऐसे में ये इलेक्शन कराया जाना भी मुमकिन नहीं था। इसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस्तीफा उन्हें देना होगा। उनकी मुलाकात भी आज जेपी नड्डा के साथ हुई थी। आपको फिलहाल बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पॉलमी साहब ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। पॉलमी, और क्या जानकारी है? जी, तीरथ सिंह रावत कुछ ही मिनटों के लिए राजभवन पहुंचे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और बाहर आए, और उन्होंने जो प्रेस वहां पर इंतजार कर रही थी उनसे कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और समय नहीं था, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से कहा है। अब हम देखते हैं कि वो और कुछ बताते हैं या नहीं, पर उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। साथ ही साथ हमने देखा पॉलमी के कुछ और भी उनसे सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने कामों के बारे में बताया। इससे पहले भी उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कुछ और सवालों के जवाब वो दें। जी बिल्कुल, पहले भी उम्मीद की जा रही थी कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया वेटिंग रूम में भी जब पहुंचे थे कि वो शायद मीडिया से बात करें, थोड़ा खुलासा करें कि किस वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उन्होंने उसका कुछ खुलासा नहीं किया, ज्यादा विस्तार से उन्होंने बताया नहीं। और अब जब वो पहुंचे राजभवन और इस्तीफा देकर बाहर निकले, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि समय नहीं था, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। इसी के साथ तीरथ रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कल विधायक दल की बैठक होगी भाजपा की 3 बजे। सारे विधायकों से कहा गया है कि वो 11 बजे तक देहरादून पहुंचे। 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर रवाना होंगे और वो वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पे उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे जब भाजपा विधायक दल अपना नया नेता चुनेगी। बिल्कुल, आप बनी रहे हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि समय कम था, इसीलिए मुश्किल था इलेक्शन लड़ना। और इस वक्त हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौर जुड़ गए हैं। दिलीप, लगातार कहा यही जा रहा था कि 1 साल से कम समय है विधानसभा इलेक्शन में, और दूसरी तरफ 6 महीने के भीतर भीतर जरूरी है कि वो इलेक्शन लड़े। तो इस बीच कहा यही जा रहा था कि ये तय है कि वो इस्तीफा देंगे। कोविड पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे पूर्व नेतृत्व ने पूछा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति। भाजपा ने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है सर क्या? दिलीप सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, यही सवाल जर्नलिस्ट भी वहां पूछ रहे थे कि एक्सपेरिमेंट का अड्डा बन चुका है उत्तराखंड, क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। 1 साल अगर विधानसभा इलेक्शन में, तो ये इलेक्शन कराया नहीं जा सकता था। कुल मिलाकर ये सुगबुगाहट बहुत लंबे समय से थी कि इस्तीफा देना पड़ सकता है तीरथ सिंह रावत को। शशि, सबसे पहले तो ये है कि इनके पास एक वक्त था। मार्च में जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री पद के लिए, तो सल्ट उपचुनाव होने थे, जहां पर इनके पास पूरा मौका था कि 6 महीने के अंतराल में ये वहां पर चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन तीरथ सिंह रावत ने वो फैसला ठुकरा दिया। सल्ट चुनाव में चूंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत मजबूत मानी जाती है, इसलिए वहां पर इन्होंने चुनाव लड़ने से इस अपने आप को अलग कर दिया, और उसके बाद वक्त धीरे धीरे हाथ से निकलता गया। संवैधानिक तौर पर अगर 151A की बात हम करें, तो ऐसे में किसी भी प्रदेश के अंदर साल भर के अंदर अगर चुनाव होने हो, तो ऐसे में कोई भी उपचुनाव होना संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो तीरथ सिंह रावत का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मार्च में जैसे ही इन्होंने शपथ समय नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे
आज यहाँ तक जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने पहुँचा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति। भाजपा ने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है सर क्या? दिलीप, आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं कोविड पॉजिटिव था और समय नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि संवैधानिक संकट पैदा हो। शुक्रिया अदा करने के बाद प्रधानमंत्री का वो वहां से उठकर चले गए, जवाब किसी बात का नहीं दिया। देखिए, हम यही मौजूद है जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने साफ तौर पर इस बात के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आभार जरूर जताया है, लेकिन कहीं ना कहीं विवादों से उनका जो नाता था वो वजह बहुत ज्यादा रही, जिसकी वजह से एक माइनस वाला ग्राफ चलता चला गया। इसके अलावा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, इससे पहले जब सचिवालय में स्थित मीडिया सेंटर में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन साफ एक संकेत जरूर दे दिया था कि कुछ मेरी योजनाएं थी जिनको मैं पूर्ण नहीं कर पाया, ना ही मैं कर पाऊंगा। तो ये संकेत था कि इस्तीफा हर हालात में आज ही होना है। ठीक 11 बजे ये राजभवन पहुंचे। राजभवन में जाने के बाद इन्होंने देवी रानी मौर्य जो राज्यपाल महोदय हैं उनको इस्तीफा सौंपा और उसके बाद सीधा अपने सेफ हाउस गए, जहां पर इन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर ये सब बातें की हैं। शशि, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। दो तस्वीरें हम आपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है 3 बजे के करीब, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए भी। दो नाम आगे चल रहे हैं दिलीप, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सतपाल महाराज के साथ धन सिंह रावत, क्या कुछ सुगबुगाहट है, क्या कहा जा रहा है कि कौन अब अगला मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। हालांकि लोगों की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी सवाल यही है कि इतने एक्सपेरिमेंट्स क्यों। देखिए, सवाल वाजिब है। 20 साल के इतिहास में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अभी तक 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड झेल चुका है। ऐसे में विपक्ष हो या फिर आम नागरिक, हर तरफ से सवाल है कि आखिरकार एक छोटे से प्रदेश के अंदर इतने सारे मुख्यमंत्री क्यों। खासकर अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने चेहरों की बात की, धन सिंह रावत का चेहरा तब भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ सामने आया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंपा था। उस समय अजय भट्ट और धन सिंह रावत का नाम काफी आगे चल रहा था। आज भी अगर हम बात करें इसको लेकर तो धन सिंह रावत का नाम काफी हद तक आगे चल रहा है। सतपाल महाराज का नाम भी काफी हद तक आगे चल रहा है, लेकिन कुछ और नाम ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जातीय समीकरण और जो क्षेत्रीय समीकरण है, वो दोनों का मेल होना बेहद जरूरी है। जहाँ कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वो भाजपा पार्टी हो, एक क्षेत्र से अगर हम कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं तो हमें मुख्यमंत्री जो लेना होता है राजनीतिक तौर पर अगर हम बताएं तो हमें गढ़वाल से लेना होता है। तो ये समीकरण बिठाना बेहद जरूरी है। ठाकुर और ब्राह्मण का समीकरण बिठाना बेहद जरूरी है, और यही कारण है कि एक तीसरा नाम और है जिसका नाम है बिशन सिंह चौफाल। बिशन सिंह चौफाल भी एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर हम बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भले ही ना चल रहा हो, लेकिन उस नाम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत हद तक पार्टी बहुत अपनी छवि के तौर पर ये कह सकती है कि जिस तरीके से जैसे ही एलिगेशन हमारे मुख्यमंत्री पर लगे थे, जैसे ही नाराजगी थी, हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत को तुरंत सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन जांच के बाद में वो किसी भी तरीके से हमारी जांच में बिल्कुल क्लीन पाए गए और इसीलिए उनको लाया जा सकता है। तो किसी भी हालात में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये जरूर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, लेकिन धन सिंह रावत, सतपाल महाराज का नाम बिल्कुल तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन इन दो नामों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। शशि, बिल्कुल दिलीप, बने रहे आप हमारे साथ। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, साथ ही साथ बहुत साफ के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का
बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए और एमएलसी से लेकर के विधानसभा से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक और मुख्यमंत्री बनाने तक मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाना काम किया। तो आपने सुना तीरथ सिंह रावत को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में बता दिया है कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संकट था और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी आलाकमान का शुक्रिया भी अदा किया। आपको ये भी बता दें कि साल भर के भीतर इलेक्शन होने हैं, इसीलिए विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल था, नहीं हो सकता था और साथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उनका विधानसभा सदस्य बनना भी जरूरी था। यहां पर दिलीप सिंह राठौर, सवाल वही है जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो बीजेपी की छवि है, जिस तरीके से पूरा का पूरा आरोप लगना, जिस तरीके से काम न करने वाले आरोप लगाए गए हैं सरकार पर उत्तराखंड में, वही बड़ी वजह रही कि समय रहने के बावजूद भी तीरथ सिंह रावत इलेक्शन लड़ने का जोखिम न उठा पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शशि आप। अगर उनके पास पूरा समय था, वो चाहते तो सल्ट विधानसभा से चुनाव लड़ सकते थे और इस संकट से बचा जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसका इंतजार किया और सही मायने में देखा जाए तो ये धीरे धीरे करके उन्होंने सिर्फ वक्त बिताया, क्योंकि 3 महीने का जो वक्त उनको मिला था, इस 3 महीने में वो जरूर ये फैसला कर सकते थे कि आखिरकार उनको चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। एक महत्वपूर्ण बात मैं शशि और ऐड करना चाहता हूँ जो अभी अभी सामने से आई है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन्होंने साफ तौर पर अपने वर्जन में ये कहा है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो वो विधानमंडल से ही होगा, यानी कि प्रदेश के ही मुख्यमंत्री आएगा। अब आप जो मुझसे सवाल कर रहे थे उसके मैं बहुत साफ तौर पर अगर बताऊं तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश में बीजेपी की किरकिरी भी हुई है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो ये मामला तब आया था जब भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और चुनाव से कुछ समय पहले उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लाया गया था। लेकिन ठीक चुनाव से 3 से 4 महीने पहले भुवन चंद्र खंडूरी को दोबारा लाया गया और रमेश पोखरियाल निशंक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए, इससे पहले भी ये घटित होता रहा है और कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर भाजपा की इससे बहुत बड़ी किरकिरी भी हुई है। शशि, साथ ही साथ दिलीप सिंह राठौर जानना ये भी चाहेंगे हमारे दर्शक कि आगे की रणनीति बीजेपी की कैसी रहेगी, क्योंकि कई सारे आरोप लगातार बीजेपी पर लगते रहे हैं, सरकार से बहुत सवाल पूछे जाते रहे हैं। दूसरी बात, जो जिन 2 नामों के बार बार हम जिक्र कर रहे हैं उनकी इसलिए ज्यादा यहाँ पर उम्मीदें बन जाती हैं क्योंकि उन दोनों को ही दिल्ली बुला लिया गया है आलाकमान की तरफ से। नहीं देखिए, बिल्कुल जब पिछली बार की अगर हम बात करें तब भी उनको दिल्ली बुला लिया गया था। दिल्ली बुलावा उनको 2 दिन पहले ही आ गया था। इसके बाद में कल जब उनको फाइनली बुलाया गया तो इससे साबित हो गया कि पूरी तरह से अब बदलाव तय है। जिन 2 लोगों को बुलाया गया है, सतपाल महाराज को, डॉक्टर धन सिंह रावत को बुलाया गया है, तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि शायद इनका नंबर आ सकता है या लॉटरी लग सकती है, जैसे हम साफ शब्दों में अगर हम कहें। लेकिन राजनीतिक उथल पथल उत्तराखंड की इतनी ज्यादा अलग होती है कि यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कौन दिल्ली गया है और उनके पीछे किसकी लॉटरी लग गई है। ऐसा आमतौर पर लगातार अगर हम कहें तो देखने को मिला है और ये इस केस में भी अगर ये देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि जिन लोगों को दिल्ली बुलाया गया था अचानक लास्ट मोमेंट पर उनका नाम काट दिया गया और तीरथ सिंह रावत, जिनकी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, उनका नाम एकदम से उभर कर सामने आया और पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई। शशि, बिल्कुल 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि कल दोपहर 3 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। विधायकों को सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। विधानमंडल की ये बैठक होगी। पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश सिंह रावत ने क्या कहा है इस रेजिग्नेशन पर, ये भी सुनिए।
2017 में सत्तारूढ़ हुई उत्तराखंड भाजपा ने अपने दो नेताओं की स्थिति हास्यास्पद बना दी। दोनों भले आदमी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बजट सत्र के बीच में बदलने का निर्णय ले लिया, जबकि वो वित्त मंत्री थे। बजट पर चर्चा और बहस का जवाब उन्हीं को देना था, बजट उन्हीं को पारित करवाना था। सभावर तोबड़ में बजट भी पास हुआ और त्रिवेंद्र सिंह जी की विदाई भी हो गई। उतने ही भले आदमी तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बने और तीरथ सिंह जी की स्थिति कुछ उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई। वो मजाक के पात्र बन करके रह गए। लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जब इसी बात का ज्ञान नहीं था कि उनको कब चुनाव लड़ करके विधानसभा में पहुंचना है, तो ये व्यक्ति हमारा क्या कल्याण करेगा। 2017 में तो आपने सुना हरीश रावत को, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। वो दोनों ही नेताओं को भले मानस कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से उथल पुथल मची, बीच से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत को, वो भी सवालों के घेरे में था। बहुत सारी चीजें लगातार कांग्रेस वहां पर सवाल उठाती रही है, चीजें चलती रही हैं। अब दिलीप, सवाल ये है कि आगे कमान किसके हाथों में होगी, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से सवाल उठाए जाते रहे हैं सतपाल महाराज पर, और कहा यह भी जाता रहा है कि बहुत बड़ा धड़ा विधायकों का उनके पक्ष में नहीं था, क्योंकि नाम की सुगबुगाहट पहले भी उनकी चली है। देखिए शशि, यहाँ पर हमेशा से देखने को मिला है कि जब भी किसी एक चेहरे की बारी आती है तो इनके पक्ष में काफी हद तक लोग नहीं होते हैं। यहाँ पर चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन पूरी पार्टियां वो गुटों में बटी हुई हैं। अभी हमने हरीश रावत को सुना, आपने बाकायदा उनकी बातें सुनवाई। वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन ऐसा सिर्फ इस दौरान नहीं हुआ। इससे पहले भी कांग्रेस काल में भी विजय बहुगुणा को लाया गया था और विजय बहुगुणा को हटाकर फिर हरीश रावत को लाया गया और उसके बाद उनको मजबूरीवश बीच में जाना पड़ा और बाद में फिर उनकी करारी हार हुई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान है वो प्रदेश की जनता को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा नया सामने आता है उसको कुछ समय जरूर लगता है प्रदेश की कमान को समझने में, संभालने में। इतनी इस बीच में जितनी भी जो योजनाएं हैं जो लोगों को सुविधाएं दे सकती हैं, लोगों का भला कर सकती हैं, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और यही हालात अब भी होने वाले हैं, चाहे वो कोई भी आए, लेकिन उन्हें कुछ वक्त जरूर लगेगा, 2 से 3 महीने जरूर लगेंगे उस सरकार के कामकाज को समझने में, और उसके बाद फिर अगले चुनाव की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल दिलीप, और कल 3 बजे तक साफ हो जाएगा कि कौन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।